सालों पहले पंडारी शहर के पंचमढ़ी जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, हंसल और ग्रेटल। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ को दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसे अपनी पत्नी से कहा कि इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पति की यह बात सुनते ही उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी जिससे हम आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। यह कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में हुआ कि क्यों न वो दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दे, जिससे उनका खर्चा कम हो जाएगा। इसी बीच जब एक दिन लकड़हारा बाजार गया तो उनकी सौतेली माँ हंसल और ग्रेटल को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो और मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से अपने घर चली गई। कुछ समय के बाद शाम हुई और वो दोनों परेशान होने लगे। ग्रेटल डर के मारे रोने लगी, लेकिन हंसल ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। जैसे ही चाँद निकला तो हंसल और ग्रेटल दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। तभी ग्रेटल ने कहा कि भाई, हमें घर का रास्ता याद नहीं है, हम कैसे घर तक पहुँचेंगे। तभी हंसल ने बताया कि सुबह घर से आते समय वो रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकता हुआ आया था, अब वो उन्हें घर तक पहुँचाएंगे। कुछ ही देर में चाँद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उनकी मदद से घर पहुँच गए। दोनों को घर के दरवाजे में देखकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर वो उन दोनों को जंगल लेकर जाती है। इस बार उनकी माँ उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वो बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधा अपने घर चली जाती है। एक बार फिर घने जंगल में हंसल और ग्रेटल परेशान हो जाते हैं। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चाँद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। दो दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो और घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें चॉकलेट से बना एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाकर पेट भर चॉकलेट और केक खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है। बूढ़ी महिला दोनों बच्चों से बड़ा प्यार करती है और एक कमरे में सुला देती है। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो वो महिला हंसल को बंदी बना लेती है। वो हंसल को एक पिंजरे में बंद करके रखती है और ग्रेटल को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक ग्रेटल घर का काम करती है और हंसल पिंजरे में भूखा बंद रहा। तभी महिला ने एक दिन हंसल को पिंजरे में भरपेट खाना खाने को दिया और उसे बताया कि वो कल उसको खा जाएगी। दरअसल वह एक भूत थी जिसने बच्चों को फंसाने के लिए चॉकलेट का घर बनाया था। अगले दिन वो महिला बड़े से बर्तन में पानी उबाल रही थी, जिसे देखते ही ग्रेटल के मन में हुआ कि क्यों न इसमें ही इसको धक्का दे दिया जाए। यह सोचते ही उसने महिला को उबलते पानी में धक्का दे दिया और अपने भाई को उसकी कैद से आज़ाद करवा लिया। उधर पानी में गिरने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। दोनों भाई बहन आज़ाद होने के बाद उस महिला के कमरे में गए। वहाँ खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए थे। हंसल और ग्रेटल ने अपने जेब में कुछ सिक्के और मोती रख लेते हैं और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और उस पर 2 घंटे तक आगे बढ़ते हैं। तभी चाँद निकल आता है और हंसल द्वारा पहली बार जंगल में आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। हंसल और ग्रेटल को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान वो उनकी जेब में सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती देख लेते हैं। तभी बच्चे पूरी कहानी सुनाते हैं और पिता को दोबारा गले लगा लेते हैं। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफ़ी मांगती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।